Hello and welcome student. Today we are going to start class 7 NCERT Science chapter 8 wind storm and cyclone के बारे में डिटेल जानते हैं आज. So first of all इसका कंटेंट जानते हैं. So कंटेंट में क्या क्या है फर्स्ट जानेंगे हम इंट्रोडक्शन, उसके बाद विंड क्या होता है, एयर क्या होता है, उसके बाद एयर एक्सर्ट प्रेशर, उसके बाद हाई स्पीड विंड्स आर एक्कम्पेनिड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, उसके बाद एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड रिजल्ट इन एयर प्रेशर डिफरेंस, उसके बाद व्हाई विंड्स करंट आर जनरेटेड, उसके बाद अनहेवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, उसके बाद अनहेवन हीटिंग ऑफ लैंड, उसके बाद थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन के बारे में और इस साइक्लोन किस तरह से होता है, उसके बाद टोर्नेडो, उसके बाद एमिटर, उसके बाद इफेक्टिव सेफ्टी मेजर अगेंस्ट साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स और टोर्नेडोज के लिए किस तरह की सेफ्टी लेना चाहिए उसके बारे में जानते हैं आज. अच्छा, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन. अभी देखो एक उड़ीसा में एक दुर्घटना हुआ था और जो 1999 में 18 अक्टूबर को, और वहाँ पर एक साइक्लोन हुआ था जिसका विंड का स्पीड कितना था 200 पर किलोमीटर, जिसकी वजह से बहुत सारा आदमियों को घर बेघर हो गया. और सेम ही और उसी महीने का 29 अक्टूबर में और एक दोबारा साइक्लोन हुआ था वही उड़ीसा पे, और उसका जो स्पीड था उससे पहले से ज़्यादा था, वो 260 किलोमीटर पर आवर था, जिसके वजह से बहुत सारा लोग क्षतिग्रस्त हो गया और उसका भी होमलेस भी हो गया. सो अभी देखो साइक्लोन कितना डेंजरस चीज़ होता है, तो इसके लिए सेफ्टी क्या लेना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं विंड और एयर क्या होता है. चलो देखते हैं. अभी एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. हम लोग का जो आसपास में जो भी एयर है ये मिक्सचर से बना हुआ है. अभी देखो एयर में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, बहुत सारा गैस. ये सारे गैस मिक्स होके उसको हम क्या कहेंगे, एयर. अभी और विंड क्या होता है, जो भी एयर मूव करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, जो भी मूव करेगा उसको हम क्या कहेंगे, विंड. सो एयर एंड विंड का डिफरेंस क्या हो गया मालूम चला. अभी एयर प्रेशर, एयर एक्सर्ट प्रेशर. अभी एयर किस तरह से प्रेशर को क्रिएट करते हैं, एक्सर्ट करते हैं. अभी इसके लिए देखते हैं. चलो नंबर 1 पॉइंट, इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव द बाइसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड बिकॉज एयर एक्सर्ट प्रेजेंट व्हेन ब्लोइंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन. अभी जब हम बाइसाइकिल को राइड करेंगे, अभी विंड का ऑपोजिट डायरेक्शन से राइड करेंगे तो क्या करेगा, एयर हमको प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसके वजह से हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे. और सेम और एग्जांपल है सेलोर फील्ड्स, जो सेलोर का जो नाव होता है उसमें पता का जैसा रहता है, वो क्या करता है, मूव करता है, एयर एक्सर्ट प्रेशर मूव करता है, इसलिए वो चलता है, आगे चलता है. और देखो जो काइट होता है, you can fly a kite because air exert pressure from the rear portion of the kite. अभी देखो जो काइट का पीछे जो हिस्सा है उसमें क्या होगा, एयर एक्सर्ट प्रेशर क्रिएट करेगा, उस जिसके वजह से वो काइट क्या होगा, फ्लाई करेगा. अभी सेम और एक होता है एरोप्लेन, बर्ड्स भी कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर एक्सर्ट प्रेशर, नो. सो यू राइड ए बाइसाइकिल, then the air inside of tubes of the tire exert pressure. हम लोग जो बाइक राइड करते हैं बाइसाइकिल, वो जो ट्यूब होता है वो ट्यूब का अंदर एयर होता है, वो एयर को क्या करता है, एक्सर्ट प्रेशर एक्सर्ट करता है. सो इसके लिए क्या एक्टिविटी देखते हैं. चलो एक देखते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल. टेक ए कैन and put some hot water inside the can. Close the lid of the can. After the pour some cool water on the can, you will observe that the shape of can gets distorted. That happens because steam inside the can gets condensed into water and the reduce the amount of inside the can. The pressure of air inside the can decrease and the pressure exerted by air from outside the can. The higher pressure from outside distorted the shape of the can. The same is shown below. अभी पिक्चर में देखो, एक कैन में क्या लिया, हॉट वाटर लिया, और एक कैन में वाटर लिया, उसको हॉट किया, उसके बाद उस कैन को क्या किया, बंद कर दिया. अभी देखो उस हॉट कैन के अंदर जो वाटर था उसमें भी हवा है. अभी वो हवा क्या होगा, वहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा. अभी जो वहाँ का प्रेशर, जो एयर का प्रेशर रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से आसपास में जो भी एटमोस्फेरिक जो भी हवा है वो हाई होगा, इसलिए जो हाई प्रेशर वो लो प्रेशर में क्या करेगा, मूव्स करेगा, जिसके वजह से कैन का साइज
किस इस तरह से हो जाएगा। अभी समझा? हाँ, जो एयर होता है ये ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। इसको ये एक एक्टिविटी और एक्टिविटी है, देखते हैं। अभी एक्टिविटी और एक एग्जाम्पल ये देख लेना। दूसरा और एक्टिविटी एक देखते हैं। ये और एक्टिविटी है, 2 बैलून लिया। इफ़ यू टाई 2 बैलून्स एंड सेम डिस्टेंस ऑन स्ट्रिंग एंड देन ब्लो सम एयर बिटवीन द बैलून्स। अभी बैलून को फुलाने के बोला, एक स्ट्रिंग में लेने के लिए बोला और सेम डिस्टेंस में लेने के लिए बोला और बीच में एयर रहने के लिए बोला। अभी देखो बाहर आसपास में जितना भी एयर है वो हाई प्रेशर है। अभी वो हाई प्रेशर जितना भी जाएगा वो क्या करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा। मिडिल वाला लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा और हाई प्रेशर हो वो लो प्रेशर में क्या करेगा, मूव्स करेगा, जिसकी वजह से जो 2 बैलून है वो दोनों आसपास में आ जाएगा। अभी देखो पिक्चर 2 में देखो, सिंस द प्रेशर एट द आउटर पार्ट आर हायर देन इनसाइड। जो भी आउटर पार्ट में जो भी हवा है वो अंदर का मालूम से ज़्यादा है। दिस बलून्स मूव्स टूवर्ड्स इच अदर। इस जो बैलून है वो दोनों एक ही तरफ में मूव करेगा। सो इससे क्या पता चला, जो भी हाई प्रेशर है वो ऑलवेज मूव टू द लोअर प्रेशर। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। टेक ए स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड होल्ड इट ऑन अबव। So now blow the air above the strip, that the strip will move up. The reason, when you blow air over the paper strip, the air pressure above the paper strip reduce. अभी आगे अगर हम कुछ भी बैलून को फुलाते हैं, जो अंदर का हवा होता है वो क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। जो बाहर का जो हवा है वो हायर प्रेशर क्रिएट होगा, जो अंदर का हवा है वो लोअर प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो क्या मूव अप होगा, ऊपर उड़ेगा। इसका एक रीजन है। सो इससे क्या पता चला, जो भी हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर में मूव्स करेगा। अभी और एक एग्जांपल लेते हैं, एक रूफ का एग्जांपल है। व्हेन हाई स्पीड विंड्स ब्लो ओवर ए रूफ ऑफ ए हाउस, इट क्रिएट्स लो प्रेशर अबव द हाई प्रेशर बिलो द रूट, रिजल्ट इन द ब्लोइंग ऑफ द रूफ। अभी देखो इसमें, इस पिक्चर में देखो किस तरह से मूव किया। ये देखो हाई स्पीड जो रूफ के ऊपर से चला गई है, हाई स्पीड है, हाई स्पीड एयर चल रहा है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, लोअर प्रेशर एरिया क्रिएट होगा इसमें। अगर लोअर प्रेशर क्रिएट हो, ऑब्वियसली जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होगा, हायर प्रेशर क्रिएट होगा। और हमको तो पता है हायर प्रेशर ऑलवेज मूव टू द लोअर प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हाई स्पीड विंड होता है, जिसकी वजह से हमारा जो रूफ होता है घर का वो उड़ जाता है। जो अभी पता चला वो हाई प्रेशर किस तरह से मूव होता है लोअर प्रेशर में। सो नेक्स्ट देखते हैं, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। सो और एक एक्टिविटी है, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल वी कैन डिड्यूस द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स। तो एयर होता है ये फास्टर मूव होता है। बट यू मस्ट वंडरिंग हाउ आर दिस डिफरेंस इन एयर प्रेशर क्रिएट। अभी एक छोसो ये एयर प्रेशर किस तरह से क्रिएट होता है। सो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। स्लो एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड रिजल्ट इन एयर प्रेशर डिफरेंस। अगर बाहर में अगर कोई हीट करेगा, कोई भी लकड़ी जलाएगा, सो आसपास में जो हवा होता है, एयर होता है, वो एक्सपांड होगा, बड़ा होगा। मतलब taking a boiling tube or a bottle, stretch a balloon tightly over the neck of a tube. Place the tube or bottle inside the beaker as shown below. Pour some that hot water in beaker and you will observe the inflate. अभी देखो इस एक्टिविटी में क्या लिया, 2 बोतल लिया और दोनों बोतल में मुंह में क्या घुसाया, बैलून। अभी देखो एक बोतल एक बीकर में रखा और दूसरे बोतल और एक बीकर में रखा। एक बीकर में क्या है, जो लेब वाला बीकर है वो कोल्ड वाटर है, और जो कूल वाटर है, और जो राइट वाला वो है हॉट वाटर है। अभी देखो इसका रीज़न क्या है। हॉट वाटर में जो बैलून है इन्फ्लेट हो गया, उसकी जो कोल्ड वाटर है, जो कूल वाटर है वो क्या हो गया, नहीं फूला हुआ बैलून। अभी रीज़न क्या है, this is because air expand on heating and hence balloon inflates. When the beaker is put in cool water, air gets cooled down and hence it's not expand mode. Therefore, the balloon deflates. अभी देखो ये हॉट वाटर है, इसमें जो बोतल का अंदर क्या है,
एयर है, वो एयर क्या हो गया, हॉट हो गया है, जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट होगा, वो ऊपर में चला जाएगा, जिसकी वजह से वो बैलून क्या होगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। और जो लेफ्ट साइड में जो कूल वाटर है वो क्या हो गया, जो पानी तो कूल था और वो अंदर का जो हवा था वो भी कूल हो गया है, जिसकी वजह से वो डिफ्लेट हो गया है। अभी पता चला इसकी एक्टिविटी से किस तरह से एयर हायर से लोअर पार्ट में मूव होता है। चलो फिर और एग्जाम्पल एक एक्टिविटी देखते हैं, छापो से देखते हैं एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या लिया, टेक 2 पेपर बैग्स एंड एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ सेम साइज, हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ मेटल वुडन और वुडन स्टिक। एक मेटल स्टिक लेने के लिए बोला, बा वुडन काठ का लकड़ी का एक स्टिक लेने के बोला, उसको उल्टा लटकने के लिए बोला क्या, एक पेपर का जो काप होता है इस तरह से लिया। ये दोनों पेपर काप है। अभी एक पेपर काप के जो लेब वाला है, देखो पेपर काप के नीचे एक कैंडल जलाया। अभी अगर कैंडल जलाए वहाँ का क्या होगा, एयर जो एक्सपांड होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो पेपर काप है वो ऊपर जाएगा। अभी तो किस लिए, अभी इसको एग्जाम्पल दिखाते हैं हम। ये जो यहाँ पर जो एक्सपेंड हो गया, जिसकी वजह से क्या, यहाँ पर लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, स्पेस स्पेस क्रिएट होगा इसमें, जिसकी वजह से आसपास में जो भी एयर है, जो हाई प्रेशर एयर है वो क्या होगा, हाई प्रेशर एयर है वो क्या होगा, ये मूव करेगा, इस स्पेस में भरने के लिए जाएगा, जिसकी वजह से जो वो काप था वो ऊपर मूव अप होगा। सो इसका रीज़न यही है, हाई प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर ऑलवेज मूव्स टू द लोअर प्रेशर। सो हम लोग ने काफ़ी सारा एक्टिविटी ले लिया जो हाई प्रेशर किस तरह से लोअर प्रेशर में मूव होता है। सो आप लोग को समझ में आ चुका है। अगर समझ में नहीं आया, वीडियो को दोबारा देखो, रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं व्हाई विंड करेंट्स आर जनरेटेड। अभी देखो विंड जो करंट किस तरह से जनरेट होता है। सो विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनहेवन हीटिंग ऑफ अर्थ। सो जो अर्थ में जो भी अनहेवन हीटिंग होता है उसकी कारण से, उसकी वजह से विंड करंट जनरेट होता है। सो वेरियस सिचुएशन वेयर अनहेवन हीटिंग हैपेंस आर डिस्कस बिलो। सो देखते हैं अनहेवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। ए सिंपल डायग्राम ऑफ इक्वेटर इज सीन बिलो। अभी इसमें देखो एक डायग्राम है, इसमें एक डायग्राम है, ये मिडिल वाला क्या है, इक्वेटर है, और जो ऊपर में ये नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है, और बीच में जो है ये 30 डिग्री लेटीट्यूड है, ये भी 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 60 डिग्री लेटीट्यूड, ये 90 डिग्री लेटीट्यूड, और जो मिडिल वाला इक्वेटर है 0 डिग्री लेटीट्यूड है। अभी देखते हैं, द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर। जो मिडिल में जो है इसको हम क्या कहेंगे, अर्थ का जो सेंटर में होता है उसको इक्वेटर कहेंगे, और जो 2 एक्सट्रीम पोजीशन जो ऊपर और नीचे वाला पोजीशन हो उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलेंगे इसको। अभी 30 डिग्री लेटीट्यूड लाइक क्लोजर टू द इक्वेटर। अभी देखो ये 30 डिग्री लेटीट्यूड जो है ये इक्वेटर के सामने ही है, और 60 डिग्री लेटीट्यूड इज क्लोजर टू पोल, और जो 60 डिग्री लेटीट्यूड है वो पोल की, नॉर्थ और साउथ पोल की सामने ही है। अभी देखो 60 डिग्री और 60 डिग्री ये नॉर्थ पोल के सामने है, और जो 30 डिग्री है वो इक्वेटर के सामने है। सो winds blow from 30 degree latitude towards the equator. The region close to the equator get maximum heat of the sun. From the sun, the air in this region gets warm, and the warm air rises, and the colder air, the region of 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves on. The winds blow from the north and the south towards the equator. अभी किस तरह से, अभी देखो समझो इसमें क्या हुआ। अभी देखो दिखाते हैं हम। अभी जो मिडिल वाला जो इक्वेटर पार्ट है, इसमें जो सन से जो हीट आया वो मिडिल वाला में हीट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, लोअर प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट हो जाएगा। और जो 30 डिग्री लेटीट्यूड है वो हायर प्रेशर था, वो क्या करेगा, मूव करेगा, यहाँ पर इस स्पेस को भरने के लिए मूव करेगा अभी, और ये मूव करेगा, हो गया। इसी तरह से मूव होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव होगा। अभी और देखते हैं, और पोल्स में किस तरह से मूव होगा। अभी देखो, एट द पोल्स द एयर इज cooler than that latitudes about 60 degree. The warm air at this latitude rises, and the cool wind
from the polar region roots in it take to place. Note the windows from north to equator and south to equator are not straight as the direction changes due to the earth rotation on to its. अभी देखो इसमें देखो क्या हुआ, पहले में क्या बोला, चलो इसको दिखाते हम। पहले में हम क्या बोला, ये जो इक्वेटर है यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा, इक्वेटर पार्ट में सन से डायरेक्ट हीट वहाँ पर आते हैं। इस इक्वेटर में 0 डिग्री लेटीट्यूड है ये, इस इक्वेटर में हीट ज़्यादा होगा जिसके वजह से यहाँ पर लोअर प्रेशर क्रिएट होगा और जो हीट है ये राइस होगा, ऊपर में जाएगा, इसका हीट ऊपर में राइस होगा जिसकी वजह से जो 30 डिग्री लेटीट्यूड है उसका हाई प्रेशर जो है वो लोअर प्रेशर में क्या होगा, मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। सेम उसी तरह से जो पोल्स के है जो 30 डिग्री और 60 ऑब्वियसली 60 डिग्री लेटीट्यूड में ज़्यादा गर्म होगा और जिसकी वजह से वो क्या होगा, और 60 डिग्री का जो हीट है वो ऊपर चला जाएगा, वो राइस हो जाएगा, राइस इस तरह से राइस होगा। इस और जो नॉर्थ पोल का जो भी ईयर होता है वो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और जो 60 डिग्री लेटीट्यूड जहाँ पर गर्म हुआ वहाँ पर लोअर प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर लोअर प्रेशर क्रिएट होगा और कुछ स्पेस क्रिएट करेगा जिसकी वजह से नॉर्थ पोल का जो हवा है वो हायर प्रेशर है वो डायरेक्ट इसी पार्ट को क्या करेगा, मूव करेगा। सो इस तरह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव होता है। सो अभी पता चला किस तरह से मूव होता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। सो आई थिंक समझ में आ चुका है आप लोगों को। अभी देखते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड। अभी लैंड में क्या होता है, किस तरह से हीटिंग होता है, अनइवन हीटिंग हीट किस तरह से होता है। अभी समर सीजन में देखो, इसको हम पिक्चर्स की तरह पिक्चर लेके हम देखेंगे। सो इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स फास्टर। सो समर सीजन में क्या होता है, जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर ऑफ द ओशन। जो ज़्यादातर वक्त जो लैंड का जो समर सीजन में जो लैंड होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है कंपेरिजन बिटवीन किसका, ओशन का जो पानी होता है, वाटर होता है, उससे ज़्यादा हीट हो जाता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस दिस क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लो लैंड एंड एयर फ्रॉम ओशन मूव towards the land. The causes of winds to flow from ocean towards the land. These are monsoon winds. तो इसको हम क्या कहते हैं, monsoon winds। और इसके बारे में हम पिक्चर में देखेंगे। These winds carry water droplets with tram and form clouds. For example, uneven heating of land, especially Rajasthan region, originate monsoon winds from southeast direction in summer and causes a lot of rain. So इस पिक्चर एक देखते हैं, अभी समर को देखते हैं। अभी देखो इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में देखो समर सीजन में जो भी हीट होता है वो लैंड, ये लैंड है, यहाँ पर हायर प्रेशर गर्म होगा, ये लैंड गर्म होगा जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ का आसपास जो भी स्पेस क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा और स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। और उसके वजह से वो जो क्या होता है, वो जो टेम्परेचर और राइस हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। अभी देखो उसके पास में जो भी ओशन है वो हवा, जो ओशन के आसपास जो भी हवा होता है वो हायर प्रेशर वो डायरेक्ट क्या मूव करेगा, लैंड की तरफ मूव करेगा। हायर प्रेशर मूव टू द लैंड और जो स्पेस है वो भर्ती करेगा अभी इसको। इसकी वजह से इसी तरह से हायर प्रेशर से किस तरह से ओशन से लैंड की तरफ मूव हुआ और इसको हम मानसून रीजन कहते हैं। और एक याद रखना, इसमें क्या होता है, जो ओशन होता है इसमें क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है। अभी वाटर ड्रॉपलेट कहाँ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट साथ में जाता है ह्यूज अमाउंट में और जहाँ से क्लाउड पैदा होता है और बारिश पैदा होता है। सो समर सीजन में इस तरह से लैंड का जो लैंड होता है वो ज़्यादा हीट होता है जिसकी वजह से वो जो लोअर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और कुछ जगह क्रिएट हो जाता है और जो टेम्परेचर राइज होता है हो जाता है और जिसकी वजह से जो समुद्रों का जो भी हवा होता है वो हायर होता है और वो हायर प्रेशर लोअर प्रेशर में क्या मूव होगा और साथ में क्या वाटर ड्रॉपलेट होता है, इस समय में वाटर ड्रॉपलेट साथ में लेके जाएगा और वहाँ पर जाके क्लाउड पैदा करेगा और फिर से बारिश होगा। अभी समझ में आ गया शायद आप लोगों को किस तरह से ओशन से लैंड की तरफ मूव होता है हायर प्रेशर से लो प्रेशर। ये मानसून सीजन में होता है, समर सीजन में। अभी विंटर में देखो बिल्कुल विंटर में उल्टा होता है। समर में
लैंड हीट होता है, लेकिन विंटर में लैंड क्या होता है, कूल होता है। अभी देखो इस पिक्चर में हम दिखाते हैं किस तरह से कूल हुआ। अभी इस पिक्चर में देखो, जो ये विंटर सीजन में, ठंडा सीजन में, या जो यहाँ का हीट है वो क्या हो गया, कूल होगा, जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट होगा। इसका आसपास में भी हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। और जो समुद्र का पानी है वो लो प्रेशर है, जिसके में इसमें स्पेस क्रिएट होगा। इसलिए जो लैंड का जो क्या होता है, जो एयर प्रेशर है डायरेक्ट मूव कहाँ करेगा, ओशन में मूव करेगा। और थोड़ा वाटर ड्रॉपलेट इसमें जाएगा थोड़ा, जिसके वजह से थोड़ा ही बारिश होगा। विंटर सीजन में बारिश वैसे ही विंटर सीजन में बारिश कम होता है और समर सीजन में बारिश ज़्यादा होता है। सो इससे पता चला किस तरह से जो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में मूव होता है। सो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया इस एक्टिविटीज़ की वजह से। अभी देखते हैं थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन क्या होता है। अभी थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया, फिलीपींस। हम लोग इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म होता है। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, अपवर्ड में विंड को अपवर्ड में जाएगा। दिस विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट, और इस विंड में क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट भी कैरी करेगा। एंड उसमें क्या होगा, क्लाउड में जाके फ्रीज होगा और फिर से क्या आएगा, फॉल अगेन, और बारिश, और फिर से वो वाटर ड्रॉप गिरेगा, बारिश होगा। अभी द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट एलोंग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटिंग। जो भी वो बारिश गिरेगा वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा लाइटिंग, कुछ लाइटिंग क्रिएट होगा, कुछ साउंड भी क्रिएट होगा, उसको हम इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थंडरस्टॉर्म। अभी आप लोगों को तो पता चला थंडरस्टॉर्म किस तरह से होता है, आवाज़ होता है, लाइट का तरह होता है। अभी इस पिक्चर में देखो, डिफरेंस टेम्परेचर ह्यूमन टू रीजन, ये पिक्चर में देखो, आप लोग देख सकते हो। तो इसी तरह से थंडरस्टॉर्म होता है। सो थंडरस्टॉर्म किस तरह से होता है, जो ये होता है, यहाँ पर देखो थंडरस्टॉर्म किस तरह से होता है। जो ह्यूमिड एरिया है, जो हॉट एरिया है, और राइज टेम्परेचर को क्या करेगा, मूव अप होगा, और एयर में क्या लेगा, वाटर ड्रॉप भी लेगा, और क्लाउड में जाके फ्रीज हो जाएगा, फिर से वो बारिश गिरेगा, जिसके वजह से वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करेगा, लाइटनिंग प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, थंडरस्टॉर्म्स। अभी इस थंडरस्टॉर्म के लिए बचने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। अभी देखो, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर द आइसोलेटेड ट्री। कोई भी ऐसा ट्री में मत शेल्टर लो रहने के लिए। इफ़ यू आर इन द फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री। छोटा ट्री में आप शेल्टर ले सकते हो। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में लाई होने के लिए मत हो। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला व्हेन इट इज मेटलिंग इट। अभी देखो थंडरस्टॉर्म में वो जो बिजली गिरता है, जो और हम लोग का जो अम्ब्रेला होता है, वो जो स्टैंड होता है अम्ब्रेला का, वो मेटालिक से बना हुआ, इसलिए उसको यूज़ मत करो। डू नॉट सिट नियर द विंडो, विंडो के सामने मत रहो। ओपन गैरेज, स्टोरेज सीट्स, मेटल सीट्स, जो भी मेटल आसपास में जो भी मेटल है वहाँ से दूर रहो। ए कार और ए बस इज द सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर आप बाहर में हो, कोई भी किसी कार में या बस में घुस जाओ शेल्टर के लेने के लिए। इफ़ यू आर इन वाटर, सो अगर आप तुम वाटर में हो, सो इमीडिएटली वाटर से निकल जाओ और कुछ बिल्डिंग में जाके शेल्टर ले सकते हो। सो अगर थंडरस्टॉर्म हुआ तो इस तरह का प्रिकॉशन हम लोग को लेना चाहिए। सो हाउ डज द थंडरस्टॉर्म टर्न इनटू साइक्लोन। अभी साइक्लोन किस तरह से कन्वर्ट होता है थंडरस्टॉर्म से। सो वाटर वेपर्स आर फॉर्म व्हेन वाटर इज हीटेड। अभी देखो, जो भी हीट होगा वो क्या होगा, वाटर को हीट करेगा। दिस हीट इज रिलीज टू एटमोस्फियर। अभी ये जो हीट है ये एटमोस्फियर में, हवा में रिलीज हो जाएगा। एंड वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर ड्यूरिंग रेन्स। जो भी वाटर होता है वो कन्वर्ट होकर वाटर वेपर में बदल जाएगा, जिसके वजह से रेन्स होगा, बड़ी बारिश होगा। द हीट रिलीज होगा और उसके बाद वार्म होगा, और जो आसपास में जो भी एयर है वो वार्म हो जाएगा एंड मेक इट्स मूव अप, और ऊपर में चला जाएगा। एंड दिस ऑल्सो रिजल्ट इज डिक्रीज एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर को डिक्रीज करते रहेगा। हैंस कूलर एयर फ्रॉम सराउंडिंग रिड्यूसेस टू टेक द वार्म्स एयर प्लेस। जो भी कूलर एयर से वो क्या करेगा, ऊपर में जाएगा, वो मतलब गर्म एयर में जा गया। दिस रिपीट, ये एक ही तरह से रिपीट होता रहेगा।
और जिसके वजह से क्या होगा, साइक्लोन पैदा होगा। अभी देखो साइक्लोन डिपेंड्स ऑन विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अभी देखो जो भी हीट है ये इसमें इस तरह से मूविंग होगा, अभी इस तरह से मूविंग होगा, जिसके वजह से इस तरह से मूविंग होगा यो ईयर, जिस वजह से क्या होगा, साइक्लोन पैदा होगा। अभी इसके लिए क्या करना चाहिए। अभी देखो कुछ ऐसा देश है साइक्लोन को क्या बोलते हैं। सो ए साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिस्ट्रिक्ट्स पार्ट ऑफ वर्ल्ड। इट इज कॉल्ड हरिकेन इन अमेरिका। सो अमेरिका में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, हरिकेन। सो इसको याद रखना जरूर। और फिलीपींस और जापान में साइक्लोन को क्या बोलते हैं, टाइफोन। सो इसको भी याद रखना जरूर। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल ऑफ साइक्लोन्स, पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल ऑफ टू साइक्लोन स्टॉर्म, बोथ इन टर्म्स इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन्स। अभी देखो डिस्ट्रैक्शन कॉजेज बाय साइक्लोन, साइक्लोन से क्या क्या डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, अभी इसको बारे में देखते हैं। इंटेंस विंड पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 किलोमीटर्स away, and this is the first indicator of the approaching cyclone। अभी वो जो भी स्टॉर्म होता है 100 किलोमीटर से पुश करेगा वाटर को। द राइजिंग वाटर मे बी द हाई 3 to 12 मीटर्स, इसको राइजिंग 3 to 12 मीटर्स तक राइज होगा। इट अपियर्स लाइक ए वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर, ये जो वाटर मूविंग होगा ऊपर तक। द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरिया द कोजिंग सेवरल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो सी वाटर है कोस्टल लो लाइंग कोस्टल एरिया होता है, जिसके वजह से बहुत सारा प्रॉपर्टी क्षतिग्रस्त होता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो भी रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड वगैरह होता है इसकी वजह से। तो हाई स्पीड विंड्स एक्कम्पानिड ए साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेज। जो हाई स्पीड अगर साइक्लोन हुआ तो डैमेज करेगा हाउस को, टेलीफोन्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम, जो भी कम्युनिकेशन आसपास जो भी ट्री होता है वो सब डैमेज कर देगा। सो किस तरह से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है एक साइक्लोन की वजह से, तो आसपास में जितना भी हाउस होता है हाउस को क्षतिग्रस्त होगा, जो भी ट्री है, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है सब क्षतिग्रस्त हो जाएगा। अभी देखते हैं टोर्नाडो के विषय में। टोर्नाडो किस तरह का है, वायलेटली रोटेटिंग ए डार्क फनल, ये फनल की शेप के तरह होता है। इट इज़ फ्रॉम स्काई टूवर्ड्स द ग्राउंड। सो ये स्काई से टूवर्ड्स टू ग्राउंड तक होता है ये टोर्नाडो। ये फनल की तरफ होता है, ऊपर का पार्ट देखो बड़ा होता है, नीचे का पार्ट देखो छोटा होता है, जस्ट लाइक ए फनल स्ट्रक्चर। डायमीटर ऑफ टोर्नाडो रेंज फ्रॉम फ्यू मीटर्स टू किलोमीटर। सो कुछ फ्यू मीटर से किलोमीटर तक हो सकता है। इट ग्रोज बिगर बाय टेकिंग डस्ट एनीथिंग एल्स नियर इट। जो आसपास में जो भी डस्ट जो भी चीज़ें है इसमें लिप लेगा और इसके बाद में क्या करेगा, ऊपर तक चला जाएगा। And smaller tornadoes can only make dust rotate with itself, whereas a bigger tornado can take vehicles and even houses। जो स्मॉल टोर्नेडो होता है वो सिर्फ वो छोटा डस्ट वगैरह आसपास में जो भी प्लास्टिक वगैरह होता है उसको लेगा, और जो बड़ा वाला टोर्नेडो होगा वो व्हीकल भी लेगा, हाउस सबको लेके चलेगा भी। इट्स सक एवरीथिंग फ्रॉम बॉटम एंड थ्रो देम आउट ऑफ द टॉप, ये नीचे से ऊपर तक ले जाएगा। आफ्टर दैट टोर्नेडो कैन अटेन द स्पीड ऑफ, और इसके स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। एंड दे कैन फॉर्म विद इन साइक्लोन, और ये साइक्लोन के अंदर ही फॉर्म होता है। सो इसके लिए हम लोगों को क्या क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए। ए टोर्नेडो शेल्टर इज ए रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो, और अदरवाइज इट इज बेटर इट शट द विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर टेबल, वर्क बेंच, वेयर डेब्रिस कैन नॉट रीच। वन मस्ट यू डोंट नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग। इस तरह से रहने के लिए बोला, अगर साइक्लोन आया कोई भी बेंच के नीचे छुप जाओ, इस तरह से प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर टोर्नाडो आया तो। सर अभी देखते हैं एमीटर। सो एमीटर, ऑल स्टॉर्म आर लो प्रेशर सिस्टम। विंड एमीटर क्या होता है, जो विंड का माप लेते हैं, कितना डिग्री और कितना स्पीड से विंड आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, एमीटर। विंड स्पीड प्ले ए की रोल टू इंफॉर्मेशन, की रोल ऑफ फॉर्मेशन स्टॉर्म। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड द एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है, विंड का स्पीड मापना, उसके कितना स्पीड हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, एमीटर। यह क्या डिवाइस है जिसको हम लास्ट वाला देखते हैं,
क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म और टोर्नाडोज आया तो। सो देखते हैं, गवर्नमेंट शुड फोरकास्ट साइक्लोन 24 आवर्स इन एडवांस विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट एंड रेडार्स। सो गवर्नमेंट ने 24 घंटा पहले हम लोग को बता देते हैं टोर्नाडो आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, थंडरस्टॉर्म होने वाला है। सो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट और रेडार्स की वजह से साइक्लोन एंड टोर्नाडो शेल्टर शुड बी मेड ऑफ फॉर पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया। जो भी साइक्लोन प्रोन एरिया है वहाँ पर देते हैं। दिस आर रूम मेड अंडरग्राउंड एंड अवे फ्रॉम सोर्स हैविंग नो विंडोज। जो भी साइक्लोन प्रोन एरिया है वहाँ पर जो भी उसका आदमी लोग का जो भी घर होता है वो अंडरग्राउंड में होता है और उस घर में कोई भी विंडो नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा होता है। क्विक कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट एजेंसीज, फिशरमैन पोर्ट टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट एंड मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन। और उस एरिया में अगर कोई भी मछली पकड़ने के लिए कोई भी जाते हो तो उसको नहीं जाने के लिए बोला। एंड एज द इंडिविजुअल व्हेन साइक्लोन और टोर्नेडो स्ट्राइक टेक शेल्टर अंडर टेबल्स। अगर साइक्लोन आया बट टोर्नेडो आया सो अंडर टेबल के अंदर शेल्टर लेने के बोला। और परफेक्ट हेड और नेक यूजिंग आर्म्स, जिस तरह से पिक्चर में देखा है उस तरह से लेने के लिए बोला। और जो फास्ट मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिप द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स होना चाहिए, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल जो भी है वो सेफ प्लेस में लेना चाहिए। और डू नॉट ड्रिंक वाटर इन गुड बी कॉन्टेमिनेट, जो भी ड्रिंक कॉन्टेमिनेट वाटर नहीं खाना चाहिए। एलॉइज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसी। सो उसी वक्त जो क्या होता है हम लोग का जो ड्रिंकिंग वाटर है इमरजेंसी के लिए स्टोर रखना चाहिए। डू नॉट टच विथ स्विचेस एंड फॉल इन पावर लाइन्स। जो भी हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन है, जो भी हम लोग का घर में जो भी स्विच वगैरह होता है और उसको टच करने के लिए नहीं बोला गवर्नमेंट से। सो स्टे इनसाइड हाउस, सो अच्छी तरह से रहने के लिए घर में ही रहो। सो इस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए अगर कोई साइक्लोन और थंडरस्टॉर्म और टोर्नाडोस आया तो। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, रिपीट करके देख लेना। और आज के लिए इतना ही। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक तो बनता ही है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना। सो तब तक के लिए थैंक यू।